नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भारत खंड न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार। आज हम बात कर रहे हैं खान सर के बारे में। खान सर हमारे देश के बहुत बड़े शिक्षक रह चुके हैं। खान सर हमारे देश के सबसे बड़े शिक्षक माने जाते हैं। सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है खान सर का। सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान है खान सर का। खान सर यूपीएससी, बीपीएससी और बड़े पदों के लिए वो तैयारी करवाते हैं। जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, नीट जेईई मेंस की तैयारी करवाते हैं। खान सर के स्टूडेंट चहीते हैं। खान सर सारे स्टूडेंट के बीच में एक अच्छे टीचर की छवि रखते हैं। इन सबके बीच उसके बाद एक बहुत सारे मामला जो विवाद में रह चुका है, जैसे कि खान सर पे गोली चला, खान सर पे बम चला। खान सर इस बात को मीडिया में भी कई बार बोल चुके हैं। खान सर इस बात को केबीसी में भी बोले थे। खान सर इस बात को मिश्रा जी के भी शो में जाके बोले थे कि हमारे ऊपर बम चला था, हमारे ऊपर गोली चली, हमसे सभी टीचर्स जलते हैं, लोग हमको परेशान करते हैं। बहुत सारी चीजें थी जो खान सर ने ये भी बताया था कि हमने इसके लिए एफआईआर भी करवाया था जो हमारे ऊपर बम चली थी। लेकिन इसके बाद अभी आए कुछ दिन पहले, करीबन महीने डेढ़ महीना हुआ होगा, जो बिहार पुलिस की रिजल्ट आई थी। रिजल्ट आने के बाद खान सर दावा करते हैं कि हमारे कोचिंग से 12,000 स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ से सिलेक्शन किए हैं, बिहार पुलिस में निकले हैं। जिसमें रोशन आनंद सर भी ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से भी 10,000 जो स्टूडेंट हैं वो हमारे कोचिंग से निकले हैं। ये दावा किसका कितना सच था ये किसी को पता नहीं था। हर कोई भेड़ चाल में चल रहा था। और चले भी क्यों ना, इतने बड़े बड़े शिक्षक और जो जनता के बीच में भगवान के जगह लेने वाले, भगवान लोग उनको मानते थे, उनकी बात को ये क्यों नहीं माने कि 12,000 रिजल्ट इन्होंने दिया है या 10,000 रिजल्ट इन्होंने दिया है। रोशन आनंद सर ने भी बोला कि मैंने 10,000 स्टूडेंट का रिजल्ट करवाया है और खान सर ने बताया कि हमने 12,000 का करवाया है। विवाद यहीं से शुरू होता है। मेन जो विवाद है यहीं से शुरू होता है कि हमने इतना ज्यादा रिजल्ट दिया। कौन कितना ज्यादा रिजल्ट दिया है ये धीरे धीरे सबके सामने आ गया। अब खान सर के 12,000 स्टूडेंट जब पास करते हैं बिहार पुलिस में, तो खान सर एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखते हैं, बहुत बड़ी पार्टी की आयोजन करते हैं। बाजार समिति में, पटना में जगह जगह पे पोस्टर लगाया जाता है कि 12,000 प्लस स्टूडेंट जो बिहार पुलिस में चयनित हुए हैं उनको सम्मान के लिए समान समारोह लगाया जाएगा, जिसके बीच बहुत सारे पोस्टर बनाए जाते हैं, जगह जगह चिपकाए जाते हैं। बाजार समिति में लगाया जाता है, पटना के जगह जगह पे ये पोस्टर लगाया जाता है कि 12,000 प्लस स्टूडेंट सिलेक्शन होने के बाद हम समान समारोह करेंगे, पार्टी करेंगे। लेकिन इसी के बीच रोशन सर के कोचिंग सेंटर के जो पोस्टर थे, बैनर थे, उनके पोस्टर बैनर पे खान सर के पोस्टर बैनर लगे हुए थे। यहां से विवाद स्टार्ट होता है। भाई, जब यहां से विवाद स्टार्ट होता है तो कुछ संदिग्ध व्यक्ति थे जो खान सर के कोचिंग पे या चौक पे जब वो पोस्टर लगा हुआ था तो विरोध किए, गाली गलौज किए। मामला यहां तक था। उसके बाद खान सर के गार्ड थे जो गोलियों से हमला कर देते हैं, 10 से 12 राउंड फायरिंग करते हैं। बताते हैं कि ये हमारा सेल्फ डिफेंस में चलाया गया गोली था, किसी के जान बचाने के लिए चलाया गया गोली था। अब एक बात बताइए कि कोई शिक्षक गोली चलवा देता है। खान सर ऑन मीडिया कैमरा पान के बोलते हैं कि रोशन आनंद सर हम पे गोली चलवाए हैं। रोशन आनंद सर 10 से 12 राउंड गोली हम पे चलवाए हैं। रोशन सर को पटना पुलिस 1 घंटे के अंदर जेल में बंद कर देती है। जेल में बंद करने के बाद रोशन सर पे गंभीर आरोप लगे थे। पटना में प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट सड़क पे आते हैं, बताते हैं कि रोशन आनंद सर वो बेगुनाह है। अब किसी को बेगुनाही का कितना बड़ा सजा मिलेगा या कौन बेगुनाह था नहीं था, ये बात किसी के सामने सब स्पष्ट नहीं था कि सही में रोशन सर बेगुनाह है या नहीं है। ये जांच का विषय था। मामला जैसे जैसे सामने आया, कौन फर्जी है कौन फर्जी नहीं है। जहां तक कि ये मामला इतनी बड़ी थी नहीं कि
इस मामला को इतना ज्यादा तुल पकड़ाया गया कि मीडिया में आज इस मामले को खत्म किए किए अभी खत्म नहीं हो रहा है, जिसमें विपिन सर बहुत सारे चीजों के खुलासा किए, बहुत सारी बातें बताएं आन के मीडिया में ऑन कैमरा बताएं। विपिन सर खुद ये बात बोले कि जिस समय झगड़ा स्टार्ट हुआ था, जब रोशन आनंद सर के भाई की मृत्यु हो गई थी नेपाल में, जब आरोप खान सर पे लगे कि ये हत्या आपकी वजह से हुई है, ये मर्डर आपकी वजह से हुआ है, या उनकी मौत या उनकी जान आपकी वजह से गया है, तो विपिन सर इस मामला को खत्म करना चाहते थे और खान सर को मैसेज तक किए हैं, फोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि सर इस मामला को खत्म कीजिए और अब इस मामला को तुल मत पकड़ाइए। लेकिन खान सर इस बात को रिप्लाई नहीं देते हैं और खान सर अपने घमंड में खान ज्ञान बिंदु को या बर्बाद करने की साजिश हो या बर्बाद करना चाहते हो, जो भी चीजें थी, ये पीछे नहीं हटते हैं और अपने बात पे अडिग रहते हैं कि हम नहीं पीछे हटेंगे और इन्होंने गलती किया है। वहां पे केस चल रहा था, कोर्ट में केस चल भी रहा हो, लेकिन इसी बीच आते हैं विपिन सर, जो फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर और फर्जी एयरफोर्स, ये 3 लोगों को खुलासा करते हैं वीडियो में सामने आके प्रमाण के साथ कि खान सर फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर बनाए, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनाए और फर्जी एयरफोर्स बनाए। आप किसी व्यक्ति को सिलेक्शन से पहले यह कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसका एयरफोर्स में डिक्लेयर हो गया है, इस एयरफोर्स बंदा बन चुका है। रेवेन्यू ऑफिसर जिसको अपने स्टेज पे बुला के उसे सम्मानित करते हैं, उसके बाद वो फ्रॉडगिरी करता है और उस पर कई केस चल रहे हैं। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर, वो भी फर्जी है। खान सर इस बात को करीबन 40 दिन बाद आन के मीडिया में बताते हैं कि हम उस पर केस किए हैं रेवेन्यू ऑफिसर पे। जब आप रेवेन्यू ऑफिसर पे केस किए हैं तो उसका कुछ तो प्रमाण होगा। अगर आप केस किए हैं तो आप बता रहे हैं कि हम तुरंत वीडियो डिलीट कर दिए थे, तो यूट्यूब पर जब आप तुरंत वीडियो डिलीट कर दिए थे तो इतने दिनों बाद वो वीडियो को विपिन सर कैसे दिखा दिए? विपिन सर के दिखाने के बाद ये वीडियो आप दूसरे दिन डिलीट किए या प्राइवेट कर दिए। उसके बाद बात विवाद चलता रहा, मीडिया में बहुत सारी चीजें बातें हुई, आलोचना हुआ। उसके बाद भी आपकी कोई भी स्पष्ट बात या संतोषजनक बात मीडिया के सामने या स्टूडेंट के सामने नहीं आया। उसके बाद बीपीएससी का रिजल्ट आता है। बीपीएससी के रिजल्ट में आपके 10 स्टूडेंट बताए जाते हैं आपके यहाँ से कि 10 स्टूडेंट हमारे यहाँ से पास हुए हैं। अगर 10 स्टूडेंट आपके यहाँ से पास हुए तो सर 10 ही सही। हम ये नहीं जानते कि सर आप 50 निकाले स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट निकाले या 200 स्टूडेंट आपके यहाँ से निकाले। आपके यहाँ से 10 स्टूडेंट निकाले हैं, हम 10 को ही जानेंगे। सर स्टूडेंट आपसे पढ़े हैं, मैं भी आपका स्टूडेंट रह चुका हूं, मैं भी आपसे पढ़ा हूं। हम ये नहीं जानते या हम ये नहीं जानना चाहते कि आपके यहाँ से 500 बच्चे निकले। 500 बच्चे निकले कोई जरूरी नहीं है, आपके यहाँ से 100 बच्चे निकले कोई जरूरी नहीं है। आपके यहाँ से 6 बच्चे ही निकले, 5 बच्चे ही निकले, लेकिन वो बच्चे आपके होने चाहिए। सर आपकी पॉपुलैरिटी उतना ही रहेगा, आप पॉपुलर उतना ही रहिएगा जितना कि 6 बच्चे पास होंगे या जितना कि 10 बच्चे पास होंगे। सर अगर सीट मान लिया जाए कि 300 सीट है, देश में बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, तो बच्चे वहां से भी तो पढ़े हैं ना। हम नहीं जानते कि आप 100 गो निकाले बच्चे या 200 आप एसडीएम बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 5 ही बनाए, 5 तो बनाए ना। लेकिन आप इस बात को झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हमने 50 बना दिए, हमने 200 बना दिए? इस बार बताया आपने 10 बनाए। 10 के बाद भी उसमें से भी 4 लोग फर्जी हैं, उसमें से भी 4 लोग हैं जो फर्जी हैं और वो आपके कोचिंग से नहीं पढ़े हैं, वो एडुटेरिया से पढ़े हैं। जिसमें एक बंदा जो है सौरभ राज है, जिनका सौरभ राज का जो रैंक है वो 22 है और वो उनका वीडियो तो वायरल भी होता है। वो बताते हैं कि हमने वहां से पढ़ा ही नहीं है, खान ग्लोबल से पढ़ा नहीं, हम तो एडुटेरिया परिवार को ये श्रेय जाता है कि हम बीपीएससी में 22 रैंक लाए हैं।
उनका एसडीएम बनने का जो श्रेय है वो एडुटेरिया को देते हैं। आप अपने संस्थान से, अपने कोचिंग से जो स्टूडेंट हैं, ये 10 आपके वेबसाइट पे है, और ये कोई गलत नहीं है, कोई और नहीं चढ़ा दिया या आपने दावा किया है कि हमारे स्टूडेंट है। तो सर ये तो सिर्फ 4 हैं, ये 4 हैं, ये टॉपर्स के नाम है, जो टॉपर्स हैं। इसके बावजूद भी आपने बहुत सारे जो बंदे हैं, बहुत सारे बंदे हैं जो फर्जी हैं और आपके वेबसाइट पर जगह हुए हैं। आप सोचते हैं कि जो बहुत लोग जो है जो टॉपर को ही कवर करते हैं, टॉपर को देखते हैं, लेकिन जो टॉपर नहीं है, जिनकी रैंक कम भी आया है ना, वो भी आपके यहां से नहीं है, आपने गलत चढ़ा रखा है। ये सिंपैथी बटोरने के लिए नहीं है तो किस लिए है? ये बिजनेस करने के लिए नहीं है तो किस लिए है? ये पैसा बटोरने के लिए नहीं है तो किस लिए नहीं, किस लिए है? अगर आप दिखाएंगे कि हमारे यहां से 100 बंदे निकले तो आप ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने पॉपुलैरिटी बढ़ाए, पॉपुलर होंगे आप। लेकिन सर आप ये बताइए कि क्या ये करके आप कितना दिन तक लोगों के आंख में धूल झोंकिएगा? आपको ये लग रहा है या आपके टीम को ये लग रहा है कि विपिन सर या जो और भी शिक्षक है हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारी चीजों को उजागर कर रहे हैं, गलत हर जगह है? अगर मान लिया कि गलत हर जगह है भी, तो आप तो सही थे ना सर, आप तो सही थे ना। आपको लोग भगवान मानते थे, आप 200 रुपए में कोचिंग कर चलाते थे, 200 रुपए में स्टूडेंट को पढ़ाते थे, फ्री में पढ़ाते थे। आपने दावा किया कि हमने फ्री में पढ़ाते थे, हम फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी छवि कहीं ना कहीं धुंधिल होती हुई दिख रही है, मैला होती हुई दिख रही है। आप पॉडकास्ट में आते हैं, पॉडकास्ट में आने के बाद शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट करने के बाद आप बहुत सारे टीचर्स को गाली देते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर को गाली देते हैं, यूट्यूबर के साथ साथ आप पत्रकार को गाली देते हैं। ये एक शिक्षक की भाषा नहीं हो सकती है। आप ये शिक्षक की भाषा नहीं, एक माफिया की भाषा बोल रहे हैं। आपको अपने नाम से गलत दिक्कत है, फैजल खान बोलने से। अगर सर आपका नाम फैजल खान है, मैं भी आपको खान सर बोलता हूं या और भी लोग आपको खान सर बोलते हैं, अगर आपका नाम फैजल खान है, अगर फैजल खान नाम से आपसे कोई बड़ा व्यक्ति या कोई व्यक्ति आपको फैजल खान नाम से ही बुला दे, तो इससे आपको दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है सर अगर आपको फैजल खान के नाम से बुला दे? तो जो व्यक्ति आपको फैजल खान के नाम से बुलाएगा वो आपके ससुराल पक्ष के लोग होंगे, वो आपका जीजा लगेगा। ऐसी बातें करना एक शिक्षक को शोभा नहीं देता। आपने दोगला जैसे शब्द का प्रयोग किया है, हरामी, कुत्ता और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो एक शिक्षक के लिए मर्यादित नहीं है। बहुत स्टूडेंट आपके बात को सुनकर आप ही को गाली नहीं दिए हैं, हम भी आपको बात सुने हैं और आपके बहुत सारे इंटरव्यू को देखे हैं, लेकिन कोई भी गलत टिप्पणी या किसी भी गलत प्रकार से आपको हम बोलने की कोशिश नहीं किए हैं। देखिए, शिक्षक का काम सर पढ़ाना है, शिक्षा देना काम है, उसका रिजल्ट दिलाना काम नहीं है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं या कोई भी व्यक्ति ज्ञान नहीं दे रहा है, बस इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी शिक्षक रिजल्ट नहीं दे सकता सर। रिजल्ट स्टूडेंट लाते हैं, वो खुद पढ़ के लाते हैं। आप पढ़ा सकते हैं, आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, इस चलते आप रिजल्ट के पीछे नहीं भागिए सर। रिजल्ट स्टूडेंट खुद लाता है और ये कभी भी नहीं हो सकता है कि अगर 500 की सीट है, पूरे देश में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं और देश के अन्य राज्य में भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो 500 सीट में से ऐसा नहीं है कि 500 में से 250 सीट आपके आ जाएंगे या 200 सीट में से 200 सीट आपकी आ जाएगी, 2 4 5 सीट आपकी आएगी, 6 सीट आपकी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, बाकी और भी संस्थान के आएंगे और भी कोचिंग सेंटर के आएंगे। लेकिन ये फर्जी जो है आपने बनाया है, ये बिजनेस करने के लिए सर, ये बिजनेस करने के लिए। कोई भी कोर्स आए उस पर अब रेवेन्यू ऑफिसर फर्जी बनाया आपने, उसके ऊपर करोड़ों का बैच बना दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर पे करोड़ों के बैच बने, और भी जितने कोर्सेस बेचे आपने, जैसे ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस हो, इसके तो भरमार पड़े हैं। बिहार पुलिस में तो आप इस बात को बोलते हुए हिचकिचाए ही नहीं कि हम इसके लोग प्रमाण भी मांगेंगे या नहीं, या ऐसा होगा भी। अब 12,000 स्टूडेंट के क्या प्रमाण है सर आपके पास कि आपने 12,000 स्टूडेंट अपने कोचिंग संस्थान से दिया है?
10,000 स्टूडेंट को प्रमाण के साथ ज्ञान बिंदु के फाउंडर रोशन आनंद सर ने बताया कि 10,000 स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हम देने को तैयार हैं, और ये 10,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकले। 19,000 पद थी सर, 12,000 के आपने दावा किया है, 12,000 प्लस, 12,000 नहीं 12,000 प्लस, 12 और 10 22 हो जाते हैं सर। तो आप यहाँ पे गलत साबित होते हैं। इतना नहीं, इसमें रैंक 41 वैभव वत्सल जो एडिटोरिया से हैं, आपने दावा किया है कि ये हमारे यहाँ से पढ़े हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट। सौरभ राज, मैंने बता दिया आपको, इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, और ये फर्जी निकले, ये उनके यहाँ से नहीं है, ये एडिटोरिया से निकले हैं सौरभ राज। एसडीएम फर्जी नहीं बने हैं, स्टूडेंट सही है। उसके बाद है रितिका झा। रितिका झा का भी 43 रैंक है, और ये भी आपके यहाँ से नहीं पढ़े हैं। रितिका झा के पास फिर आपको रैंक 10 प्रिया। बताइए, जिनका रैंक 10 आया हुआ है उनका भी ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़े हैं। जितने भी टॉपर्स हैं वो खान ग्लोबल से पढ़े हुए हैं। आप बताइए, ताकि वहां पे ये जो बच्चे हैं बता चुके हैं कि हम उनके यहाँ से नहीं पढ़े हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला, और इनका ये तो कुछ नंबर्स हैं, लेकिन और भी नंबर्स हैं, और भी लोग हैं जो इनके यहाँ से नहीं पढ़े हैं और इनके वेबसाइट पे चढ़ा हुआ है, ये बताए हैं। सम्मान समारोह में लोगों की फोटो गई, लोग वहां पे पहुंचे भी, जो उत्तीर्ण बच्चे थे जो पास हो चुके हैं वो उनके यहाँ सम्मान समारोह में भी गए थे, उनसे फोटो भी खिंचवाए। ये सम्मान समारोह में सिर्फ वहीं पे नहीं गए थे, एडिटोरिया में भी गए हैं, कुछ बच्चे ज्ञान बिंदु में भी गए हैं, और खान सर के पास भी गए हैं। और मैं कहीं ना कहीं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपको देखकर बहुत स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको देखकर बहुत स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट बीपीएससी में हो चुका है जिनका, या कोई भी एग्जाम में वो उत्तीर्ण हो चुके हैं, निकल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कृपया करके वो गलत चीजें ना फैलाएं, वो गलत चीजें ना बताएं लोगों को। जो आप ही के जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो भ्रमित होते हैं कि हम किस कोचिंग में पढ़ें, किस कोचिंग में ना पढ़ें। अब वो किस कोचिंग में जाएंगे, किस पे विश्वास करेंगे? या आप जिस पद को लेकर अपने पद को गरिमा बढ़ाने जाएंगे, जब अपने पद पे काम करेंगे तो आप अपने पद पे कितने निष्ठा से काम करेंगे, कितने ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, ये अभी से हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हमें क्या, किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि आप ऐसे तो खान सर के पास नहीं चले गए होंगे। जो भी एडिटोरिया का स्टूडेंट एडिटोरिया में भी गए, उसके बाद खान सर के पास भी गए। खान सर के पास ऐसा नहीं, खान सर तो पैसे बांटते हैं भाई साहब। ज्ञान बिंदु के भी स्टूडेंट उनके पास चले जाते हैं, खान सर के पास चले जाते हैं, तो ऐसे तो गए नहीं होंगे, पैसा से गए होंगे। तो अगर आपको कोई फर्जी फैजल खान बोलता है, फर्जी खान सर बोलता है, तो कतई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपने ऐसा काम किया है और कर रहे हैं सर, जिससे आपको लोग फर्जी फैजल खान या फर्जी खान सर बता रहे हैं। और इसके आगे तो मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। बाकी आप लोग जो भी कहना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करें। अगर आप वीडियो ये फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए, यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम आगे वीडियो में मिलेंगे, और भी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जानकारी के साथ आएंगे, नए नए चीज़ों को सामने लाएंगे और आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।